गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 49 जो कि आपकी 49B है। डेट है जिसकी 12 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 9 की वर्कशीट है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव। हमें हर वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। उसे स्टॉप करने की, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की या उसकी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब जो फोर्स है वो कभी अलोन एक्ट नहीं करता। फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्ट करवाता है। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब हम उसकी एक्सेलरेट देखें मोशन का, और हमें देखें कि वो जो अनबैलेंस फोर्स है वो रिक्वायर्ड है। तो फोर्स हमारा पुश और पुल होता है। फोर्स का मीनिंग क्या होता है? पुश और पुल। जिसमें बैलेंस फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स इसका ज़ीरो होता है, और अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर होता है। यानी बैलेंस फोर्स यानी अगर हम दोनों तरफ से ही, अगर ये भी 10 गुना ताकत से करा और ये भी 10 गुना, तो 10 में से 10 गया तो 0 बचा। यानी दोनों बैलेंस फोर्स में क्या होता है, अगर इधर भी बराबर इधर भी बराबर है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा कि अगर इसका ज़्यादा है, इसका 15 और इसका 10 है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। तो इसका 0 से ज़्यादा आता है अनबैलेंस फोर्स का। अब ये सारा हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में ही है। इसकी जो यूनिट है वो KGM एस का स्क्वायर है, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। एक न्यूटन क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। अब न्यूटन के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट रिमेन रहती है स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्पीड बाय एन अप्लाई फोर्स। इसमें इनर्शिया और मास होता है। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, और अगर हम उसे मूव करेंगे तो वो आगे जाके एक टाइम पे रुकी जाएगी। अब वो कैसे रुकेगी? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। इनर्शिया करते हैं टेंडेंसी टू डिसीज द चेंज। ये इनर्शिया जो चेंज लाता है, और मास है जो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया का मेजरमेंट करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का, जो कि फोर्स में अनबैलेंस फोर्स में डायरेक्शन में अप्लाई करा जाता है। जैसे मोमेंटम हमारा P है इजगल टू mv, यूनिट हमारी KGM है, और F इजगल टू ma, यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन में एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होती है, जो कि 2 डिफरेंट बॉडीज़ में होती है। यानी एक्शन भी होती है, रिएक्शन भी होती है। अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम देख लेते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी टोटल मोमेंटम क्या होता है? जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो होता है MA UA प्लस MB, और UB यानी MA VA और MB VB। अब चेक योर सेल्फ, कुछ क्वेश्चन है। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। तो आपको 1 न्यूटन फोर्स बताना है। तो एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, इट इज़ कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। सेकेंड है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट लॉ हम अभी पढ़ा कि ये हमारी रेस्टिंग स्टेट या मोशन को, जो कि एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होता है। सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा कि जो मोमेंटम होता है वो ही फोर्स अप्लाई करता है, और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज रहती है, सेम रहती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। थर्ड लॉ हमारा ये बताता है कि हर एक्शन इक्वल होता है उसके अपोजिट रिएक्शन भी। यानी अगर हम चल रहे हैं तो हमारा एक एक्शन हो रहा है और एक रिएक्शन भी हो रहा है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको 2 एप्लीकेशन बतानी है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो आप इसका आंसर करेंगे। दो आपको एप्लीकेशन बतानी है। तो फर्स्ट है क्रिकेटर पुल हिज हैंड बैकवर्ड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हाइल कैचिंग द बॉल। यानी क्रिकेटर जो होते हैं वो अपने हाथ को पीछे रखते हैं कि उसकी जो बॉल की जो वेलोसिटी है उसे कम कर सकें और बॉल को कैच कर सकें।
कमिंग एट अ फास्ट स्पीड, अगर वो फास्ट स्पीड से आ रही है, सो दैट वी नॉट फील पेन, यानी जिससे हमें कोई दर्द नहीं होगा। कराटे प्लेयर ब्रेकिंग स्लैप ऑफ ब्रिक्स, आप देख सकते हैं जो कराटे प्लेयर होते हैं वो स्लैप ऑफ ब्रिक्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन इनर्शिया, आपको इनर्शिया डिफाइन करना है। तो द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी जो कि कोई भी चेंज अपोज करती है स्टेट ऑफ मोशन में, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।